दोस्तों, वाव एंटरटेनमेंट की वेब सीरीज मैली चादर पार्ट 1 के स्टोरी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा कि गांव में एक मैली चादर की प्रथा होती है जिसमें सुहागरात की रात में दुल्हन के बिस्तर पर एक सफेद चादर बिछाई जाती है और सुहागरात के अगले दिन उस चादर को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि वो चादर मैली हुई है या नहीं। अगर वो चादर खून से मैली हो तो बहू को पवित्र माना जाता है और अगर चादर मैली नहीं हो तो बहू को अपवित्र माना जाता है। शादी से पहले बहू ने मुंह काला किया होगा ऐसा माना जाता है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा हिरल नाम की एक लड़की की शादी हो जाती है और उसके सुहागरात के दिन उसकी सास और उसकी ननंद उसके बिस्तर पर एक सफेद चादर बिछा देते हैं और हिरल अपने पति के साथ सुहागरात मनाती है और उसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम इस वेब सीरीज के पार्ट 2 के बारे में जानेंगे कि सुहागरात होने के बाद बहू की चादर मैली हुई है या नहीं। तो दोस्तों, सुहागरात के अगले दिन सुबह हिरल और उसका पति दोनों सुहागरात मनाकर मदहोश सोए हुए होते हैं। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और दरवाजे पर हिरल की ननंद पिंकी खड़ी होती है। हिरल का पति राज दरवाजा खोलता है तो झट से पिंकी अंदर आ जाती है और अपने भाभी को उठाती है और कहती है, भाभी जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। और पिंकी की नजर भाभी की चादर पर होती है। पिंकी सफेद चादर को घूर कर देखती है और ढूंढने की कोशिश करती है कि चादर पर खून के दाग धब्बे है या नहीं। फिर जब हिरल बिस्तर पर से उठती है तो पिंकी को वहां पर खून के दाग धब्बे दिखते हैं और पिंकी खुश हो जाती है और अपने माँ के पास जाकर अपने माँ को खुशी से कहती है कि माँ, आपकी बहू पवित्र निकली, मैंने अपने आंखों से देखा, चादर मैली थी। तो पिंकी की माँ बहुत खुश हो जाती है और हाथ जोड़कर भगवान से कहती है कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे को एक पवित्र बीवी मिली। पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शादी से पहले हिरल का एक नल्ले बेरोजगार लड़के के साथ चक्कर चल रहा था और उन दोनों के बीच बहुत बार शारीरिक संबंध स्थापित भी हुए थे। फिर हिरल पवित्र कैसे निकली और उसके चादर पर खून के दाग धब्बे कैसे आए, यही तो कहानी का ट्विस्ट है जो कि आपको अभी पता चल जाएगा। पिंकी की माँ और पिंकी दोनों भी हिरल को मैली चादर के टेस्ट में पास होते देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और यहाँ हिरल मन ही मन में हंसती रहती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम्हें याद है वो मैली चादर की प्रथा जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है, हाँ पता है मुझे, तो तुमने ये टेस्ट को कैसे पास किया। तो हिरल कहती है, मैंने आइडिया नंबर 111 का इस्तेमाल किया। रात में जब राज सो रहा था उसी वक्त मैंने एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें मरी हुई मुर्गी का खून डाल रखा था। वही खून मैंने बिस्तर पर छिड़क दिया और धीरे से राज की बाहों में जाकर सो गई। सुबह जब मेरी ननंद पिंकी आई तो वो पगली मुर्गी का खून देखकर ये समझ बैठी कि वो खून मेरे अंदर से निकला और मैं पवित्र हूँ। ये सुनकर नल्ला बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम तो बहुत चालाक हो और काफी हॉट भी हो, मैं तुम्हें रोज मिस करता हूँ, जल्दी से मुझे मिलो, मैं तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ। तो हिरल कहती है, मजे तो मैं भी करना चाहती हूँ, एक काम करो, तुम आज रात चुपके से मेरे घर में आ जाओ, आज रात मेरा पति लेट आने वाला है तो हम मजे कर सकते हैं। ये सुनकर हिरल का बॉयफ्रेंड तो बहुत खुश हो जाता है और हिरल फोन काट देती है। उसी वक्त हिरल की ननंद पिंकी वहां पर आ जाती है और कहती है, भाभी जी किससे बात कर रही थी तुम। तो हिरल कहती है, कुछ नहीं, एक पुरानी सहेली से बात कर रही थी। तो पिंकी भाभी से कहती है, भाभी कल रात भैया ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया ना। तो हिरल कहती है, तू तो बड़ी शैतान है। तो पिंकी हंसने लगती है। तो हिरल उससे कहती है कि तुम कब शादी कर रही हो। तो पिंकी कहती है, अगले साल कर लूंगी। तो हिरल कहती है कि शादी के लिए तुमने कोई लड़का तो देख रखा होगा ना। तो पिंकी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। फिर रात होती है और हिरल का बॉयफ्रेंड चुपके से हिरल के घर में आ जाता है और वो दोनों स्टोर रूम में ही एक दूसरे को लिपट कर मजे लेने लगते हैं। पर अचानक उसी वक्त पिंकी का बॉयफ्रेंड भी वहां आ जाता है और पिंकी के साथ गार्डन में ही उत्तेजित होकर पिंकी के साथ मजे करना शुरू कर देता है। पर पिंकी उसे रोकती है और कहती है कि शादी से पहले मैं ये सब नहीं कर सकती, नहीं तो मैली चादर की प्रथा में मैं फेल हो जाऊंगी और सब लोग मुझे कलमुही कहेंगे। उनकी ये बातें चुपके से हिरल सुनती है और हिरल को पूरी कहानी समझ आती है और फिर पिंकी अपने बॉयफ्रेंड को वहीं पर रुकाकर वॉशरूम जाने लगती है। उसी वक्त हिरल उसे रोकती है और कहती है, क्यों तुमने गेम अधूरा छोड़ दिया, अपनी जवानी की तड़प को क्यों रोक रही हो, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ और पूरे मजे करो। तो पिंकी कहती है, नहीं भाभी, ऐसा करूंगी तो मैली चादर की प्रथा को पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो हिरल उसे कहती है, तुम कर सकती हो, शादी से पहले और शादी के बाद दोनों समय तुम मजे ले सकती हो, पर बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होता है।
तो पिंकी कहती है भाभी मैं कुछ समझी नहीं। तो हिरल कहती है तुम टेंशन मत लो, जाओ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुलकर मजे लो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। पिंकी भाभी की बात मानकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और पूरी तरह से निवस्त्र होकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ कर लेती है। पिंकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद जैसे ही कमरे में जाती है तो पिंकी की माँ पिंकी को पकड़कर पिंकी के मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती है और कहती है कि कल मुंह ही कर दिया ना तूने अपना मुंह काला, मैंने अपने आंखों से देखा तो किसी गैर मर्द के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। उसी वक्त हिरल वहां आकर खड़ी होती है और अपनी सास को रोकने की कोशिश करती है। तो हिरल की सास हिरल के बाल पकड़कर हिरल को जोर जोर से पीटने लग जाती है और कहती है तू तो बहुत बड़ी कुतिया निकली, तूने तो मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। मैंने अपने आंखों से तुझे देखा कि तू किसी अनजान मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। अभी निकल जा अपना बोरा बिस्तर निकल के अपने बाप के घर। हिरल की सास हिरल को डांट रही होती है। उसी वक्त हिरल का पति राज वहां आ जाता है। राज को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो उसकी माँ उसे कहती है ये तेरी बीवी बहुत बड़ी कुतिया निकली और तेरी बहन तो उससे भी बड़ी कमीनी निकली। दोनों अनजान मर्दों के साथ जिस्मानी रिश्ते बना रहे थे, मैंने अपने आंखों से देखा है। इस कुतिया को अभी बोरा बिस्तर बांधकर इसे अपने बाप के घर भेज दे, मैं ऐसे कुतिया बहू को अपने घर में नहीं रख सकती। और पिंकी की माँ पिंकी को पकड़कर कमरे में ढकेल देती है और उसे कहती है कि जिस भी मर्द से तूने शारीरिक संबंध बनाए उसी से मैं तेरी शादी करा दूंगी। तो पिंकी कहती है कि कोई अनजान मर्द नहीं था, वो मेरा बॉयफ्रेंड था और वो मेरे से शादी करने के लिए तैयार है। तो पिंकी की माँ कहती है कि वो तैयार रहे या ना रहे, मैं अभी उसी से तेरी शादी कराऊंगी और पिंकी को कमरे में बंद कर देती है। और इसी के साथ मैली चादर पार्ट 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको इस वेब सीरीज की स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे स्टोरीज एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।